नमस्कार इंडिया का नमस्कार करें स्वीकार। कहां से शुरू करें? प्रश्न ये होता है। किसान आंदोलन की चर्चा करें। किसान आंदोलन में स्थानीय निवासियों को आ रही परेशानियों के नाम पर कुछ राजनीतिक समर्थकों या किन्हीं के भी द्वारा कह लें द्वारा की जा रही उद्दंडता के संदर्भ में चर्चा करें, या वर्तमान शासन में पत्रकारों के ऊपर आ रही आंच के संदर्भ में चर्चा करें, अथवा प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो एक शब्द कहा गया कि एक फोन कॉल दूर है, आइए बात करें, उसके ऊपर चर्चा करें। मैं बहुत स्पष्ट कह दूं कि आप हमारे कुछ बहुत प्रिय लोग हैं जो जो हमारे कार्यक्रमों को बड़ी बारीकी से देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और अपनी राय भी प्रकट करते हैं। एक साथी वशिष्ठ जी ने हमसे प्रश्न किया कि साहब आपने इसमें राहुल को नहीं दिखाया गया, राहुल की बात नहीं की। हम स्पष्ट करते हैं, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद वशिष्ठ साहब आपका। अब क्योंकि जो भी निर्णय इस आंदोलन के संदर्भ में लेने हैं सरकार ने लेने हैं, और सरकार भारतीय जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी के मुखिया नरेंद्र मोदी जी और बाकी अमित शाह जी और नरेंद्र तोमर आदि आदि वो सब लोग, तो इसलिए उनकी चर्चा है। राहुल के हाथ में तो कोई निर्णय है नहीं। या तो ये हो कि सरकार कहे नहीं जी किसानों का निर्णय राहुल जी लेंगे, तब तो प्रश्न है, या राहुल जी को नायक फिल्म की तरह कहीं एक दिन का प्रधानमंत्री वहां मुख्यमंत्री बने थे या प्रधानमंत्री बनाया जाए, जहां राहुल गांधी का कोई रोल ही नहीं है। प्रश्न आज के समय में यही आ गया। सत्ता में बैठी है भारतीय जनता पार्टी और देखा जाता, पूछा जाता कि राहुल गांधी कहां है? राहुल गांधी विदेश गए हैं। अरे राहुल गांधी विदेश जाए या कहीं भी जाए, जाने दो ना, उसने निर्णय थोड़ा ही लेने, निर्णय आप लोगों ने लेने, हस्ताक्षर आप लोगों ने करने हैं। जब राहुल सत्ता में आएंगे तब राहुल की चर्चा होगी कि राहुल बाहर क्यों चले गए पार्लियामेंट सेशन छोड़ के या किसी और बीच चीज के अंदर। आप सोचिए इस चीज को। खैर, और हम तो कहते हैं कि साहब आपके विचार हमें इसी प्रकार मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। आपने प्रश्न किया और हमसे जो जवाब बन पड़ा हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। आप इसी प्रकार अपना प्यार बनाए रखें। हमने जैसी चर्चा की थी, हम गाजीपुर बॉर्डर पे गए। गाजीपुर बॉर्डर पर अगेन हमने पहले भी कहा था कि शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह अब ये आंदोलन बढ़ता जा रहा है, जो एक बार सिमटता नजर आया था। और उससे भी बड़ी बात, हमने एक जरूर शंका जाहिर की थी कि भाई कहीं ये आंदोलन अब, क्योंकि जितनी भी अब भीड़ लौटी है या लौट रही है, वो राकेश टिकैत के उस इमोशनल पल के कारण, उन भावुक क्षणों में के कारण लौट रही है, जिसमें उनके आंसू आ गए थे और वो भावुक हुए थे जिस चीज को देखकर। और केवल ये नहीं है कि यही उत्तर प्रदेश वाले लोग गाजीपुर की तरफ लौटे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हरियाणा से भी अब हर घर से ऐसा ऐलान किया गया कि हर घर से एक व्यक्ति आंदोलन में जरूर आएगा। पंजाब से भी लोग लौट रहे हैं। हालांकि सिंगू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर जिस प्रकार की व्यवस्था बनाई जा रही है कि आसानी से लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं, दूर दूर तक जो मीडिया के लोग भी हैं उनसे भी कार्ड देखा जा रहा है। जो बड़े मीडिया, छोटे वालों को तो भूल जाइए। और उसी का एक परिणाम रहा कि कल एक मनदीप पूनिया नाम के वो फ्रीलांसर थे जो वहां पत्रकारिता करते हैं, उनसे काम में बाधा पहुंचाने या सरकारी काम में बाधा पहुंचाने या किसी पुलिस से जो भी पंगा लेने के जोर में 2 पत्रकारों को उठाया गया। रात को एक को सुना अंडरटेकिंग लेकर छोड़ दिया गया, एक कल कोर्ट में पेश किया जाएगा, वहां से जो भी उनकी जमानत याचिका आदि आदि जो कुछ भी होगी। आपको मालूम है पिछले कुछ समय के अंदर जिस प्रकार पत्रकारों के ऊपर जो भी केसेस दर्ज हुए हैं या जो भी कार्रवाई की गई है, और आप यहां भी देख लीजिए। अरे पत्रकार ने, उसने ऐसा क्या गलत कहा, क्या कार्रवाई उन पत्रकारों के विरुद्ध हुई जो बैठकर स्टूडियो से या वो छलंगियों की तरह यूं सड़क पर चलते रहते हैं और बार बार कहते हैं देखिए राजद्रोह का ट्रैक्टर, ये आतंकी, ये अराजक। क्या जिन व्यक्तियों के, जन किसान नेताओं के नाम लेकर उन्होंने बारंबार
अराजक या आतंकी शब्द का प्रयोग किया, क्या उनमें से किसी को आतंकी सिद्ध किया जा सका? क्या उनको उठाया शासन प्रशासन ने और उठाकर उनके विरुद्ध केस दर्ज किया? नहीं किया साहब। अब क्या कहें आपको, फिर वही बात है कि प्रश्न सदैव सत्ता से किए जाते हैं, लेकिन आज की तारीख में यदि आप सत्ता से प्रश्न पूछे तो आप राजद्रोह और न जाने किन किन मुकदमों में फंसने के लिए तैयार रहें। ये भी एक बड़ी विडंबना हो चली है। आज सरकार, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, जिससे हमने शुरू किया था, एक फोन कॉल, लेकिन बात फिर वही घूम फिर कर कि उन्हीं प्रस्तावों पर यदि तैयार हो जो 1.5 वर्ष वाला मसला था कि 1.5 वर्ष तक होल्ड पर रख सकते हैं। अरे आप अगर 18 संशोधन करने को तैयार हैं, इसका अर्थ है कि कानून में कहीं तो कमी है। ये क्या कहानी कहने की, आइए चर्चा कर लेते हैं, वहां संशोधन कर देते हैं। अरे 18 संशोधन कम नहीं होते हैं तो उसको निरस्त ही कर दीजिए ना, नया कानून लाइए ना। दिक्कत क्या है? एमएसपी की गारंटी, हम गारंटी देते हैं कि हम आपको लिखित में दे सकते हैं कि भाई एमएसपी जारी रहेगा। भैया कहां जारी था? अगर लिखित में दे रहे हैं तो क्यों नहीं कानून बनाते? इसका मतलब आपके मन के अंदर कहीं तो चोर है साहब। और एक और मैं पढ़ रहा था, एक और जो ये बनाया जा रहा है जी, 18 लाख करोड़ का बोझ पड़ जाएगा, फलाना होगा एमएसपी से, सब गलत टोटल। मैंने एक अखबार के अंदर लेख है अभी, उसमें बताया 1.5 लाख करोड़ का, और एक ने शायद 2.25-2.5 लाख करोड़ का जो एक्स्ट्रा बजट। लेकिन गौर कीजिए, जो 7वां पे कमीशन लागू, उससे तो सरकार के ऊपर 4,80,000 करोड़ से ऊपर का बोझ पड़ता है। आप उन पीएसयू सरकारी वालों को, उन लोगों को तो दे देते हैं, तो यहाँ किसानों के लिए क्या दिक्कत है? और किसान तो सीधा कह रहे हैं कि भाई एमएसपी पे अगर सरकारी खरीद हो रही है तो प्राइवेट वाले भी के लिए भी एमएसपी का कानून बनाओ ना। एक देश दो विधान क्यों कर रहे हैं आप? सरकार एमएसपी पर खरीदे, प्राइवेट सेक्टर एमएसपी पर। अरे मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो मांग रहे हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस का तो चर्चा नहीं है यहां पर। तो जिस रेट पर सरकार खरीद सकती है उतना एक सीलिंग लगा दीजिए, इससे नीचे फिर प्राइवेट क्यों ना खरीदे। ऊपर जितना बिके बहुत खुशी की बात है, कोई उसके अंदर दिक्कत ही नहीं है। तो बात तो फिर वही है प्रभु जी घूम फिर कर कि उन अब देखना यह है, और हमें तो नहीं प्रतीत होता कि कोई भी किसान जो नेता या किसान संयुक्त किसान मोर्चा इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा जिसको वो 22 तारीख को पहले ठुकरा चुके। मैं ठुकरा चुके शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, तो अब कैसे उसको स्वीकार कर लेंगे? और करते हैं तो फिर उसके लिए बड़ा घटिया सा शब्द आपके सामने। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमने भी बात की और सब किसान एक ही चीज पर अटल हैं कि पुराने तीनों कानून, कृषि कानून रद्द हो और दूसरा एमएसपी कानून बने गारंटी वाला। हालांकि अब दुनिया भर के आयोग और आदि आदि इतने बने हुए, आयोग के अलावा भी, हम तो कहते किसान आयोग के अलावा भी किसानों की इनकम के लिए कोई आयोग बने कि भाई इतनी इनकम किसानों की हो ही हो, उनका उद्धार, उनके वेलफेयर के लिए, उनकी इनकम के लिए आयोग बने तो ज्यादा अच्छा है। खैर चलिए जो भी है, लेकिन कुल मिलाकर एक अजीब सा ये वही है ना, ये प्रचार तंत्र जो है, तो प्रचार तंत्र में कह दिया गया जी एक फोन कॉल दूर है साहब। अरे एक फोन कॉल तो जब हो ना, लेकिन आपने ये भी तो कह दिया अगर उन पर राजी हो, उन पर राजी होना होता तो पहले ही ना हो जाते, अब क्यों? और सब चीजों के ऊपर 3 दिसंबर को चर्चा हो चुकी थी। आपने सिर्फ इतना कहा था कि 1.5 साल के लिए हम उसको होल्ड कर देंगे, इसका एफिडेविट देते हैं। 3 दिसंबर और 22 जनवरी में मात्र इतना सा फर्क है और कुछ भी नहीं है। जिसको 20 का था प्रस्ताव वैसे तो, जिसको 22 जनवरी को ठुकरा दिया गया, बड़ा स्पष्ट रूप से ठुकरा दिया गया। अब किसान जाएंगे वार्तालाप के लिए। अगेन हम तो कहेंगे कि क्यों फिर इस बात को लेके, अगर उन्हीं चीजों पर बात करनी है तो कोई नई चीज यदि सरकार लाती है तो बहुत अच्छी बात है। खैर
बात वही है कि अभी भी आज भी इसी प्रकार हुआ, कुछ क्षेत्रीय लोग आ रहे हैं वहां पर, लेकिन जो पीछे 2 दिनों के अंदर घटनाक्रम हुआ, जो बहुत सारी चीजें वायरल हो गई, दिखाया गया कि किस प्रकार वहां पर लोग, स्थानीय लोगों के नाम पे राजनीतिक दलों के सपोर्टर आकर जिस प्रकार उन्होंने हमले किए, उन जो अनशनकारी, जो आंदोलनकारी किसान बैठे हुए हैं, और सुरक्षा एजेंसियों की उपस्थिति में, सुरक्षा एजेंसी उनको नहीं रोक रही है ज्यादातर मौकों पर। हालांकि आज के बारे में जरूर कहेंगे कि किसी प्रकार की हिंसा की बात नहीं आई है। आप दूर दूर टीकरी बॉर्डर वहां पर, अब यह है कि जो लोग पहले सुगमता से दिल्ली वाली तरफ से चले जाते थे, उनको थोड़ा सा दिक्कत किया जा रहा है, घूम कर जाएंगे, कैसे जाएंगे। तो अब बात फिर वही है साहब, मुझे हमें नहीं पता, हम बार बार तुलना करते हैं इस बात की कि भाई वो अन्ना आंदोलन याद कर लीजिए। अब तो खैर अन्ना हजारे भी, हमने तो पहले भी कहा था, कहां है वो अन्ना हजारे, पीछे घोषणा करी जी मैं करूंगा। अब देवेंद्र फडणवीस साहब जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने पता नहीं कान में कौन सा मंत्र फूंक दिया, अन्ना साहब को पता नहीं क्या अच्छाई नजर आ गई, और उस समय क्या बुराई नजर आई थी कि जो भारत की, जो हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था थी, उसके ऊपर एक और लोकपाल के नाम पे बैठाने के लिए वो जाकर लौट गए। आज अन्ना हजारे कहां हैं, जब 170 से ऊपर किसान यहां पर शहीद हो चुका है। आज सारी सुख सुविधाएं लेके अन्ना हजारे चल दिए यहां से। उस समय तो कहते कि भारत को एक और आजादी दिलानी है हमें, भारत अभी गुलाम नहीं, आजाद नहीं हुआ था भारत, ये शब्द हुआ करते थे उस समय, लेकिन मीडिया ने ऐसा बना दिया था उस समय हुआ कि पूछिए नहीं। शायद हिंदुस्तान गुलाम चल रहा था, सिर्फ आज आजाद होगा, अन्ना हजारे आजाद कराएंगे, और उनसे बड़ा कोई स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे। इस प्रकार की उनकी तस्वीर प्रस्तुत की गई थी, वो सब उन्हीं मीडियाओं के द्वारा धीरे 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 वो कहां गए। यही हाल है साहब। चलिए, बात फिर वही है कि अब पुलिस ने कुछ फुटेज खंगाल रही है, जिसके अंदर उस दिन 26 जनवरी को जो भी गड़बड़ियां हुई, जो भी हिंसा फैली, और हम तो बहुत स्पष्ट कहता है नमस्कार इंडिया साहब, जिसने भी हिंसा की, जिस कारण भी हिंसा की, हम हिंसा का समर्थन बिल्कुल नहीं करते। लाल किले तक उस भीड़ को कौन लेके गया, उसको किसने रूट दिया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और जो सुरक्षा कर्मचारी या अधिकारी लाल किले की सुरक्षा करने में असफल रहे, उन प्रदर्शनकारियों को, उसमें घुसे कुछ आतताइयों को जिस प्रकार अंदर प्रवेश दिलाया गया, कार्यवाही उस संस्था, उस एजेंसी और उन अधिकारियों या कर्मचारियों के विरुद्ध भी होनी चाहिए। मैं मानता हूं सैलाब है, लेकिन ये राष्ट्रीय धरोहर, कल को कोई भी फिर ऐसी आएगा, कोई भी ऐसी घुस जाएगा हमारी किसी राष्ट्रीय धरोहर के अंदर, तो इसका मतलब तो हम सुरक्षा करने के अंदर कहीं भी सफल नहीं है साहब। ये कोई संदेश अच्छे नहीं जाते हैं। चलिए देखते हैं। अब कहा जा रहा है कि 2 तारीख को संभव है, परसों, कि किसानों की और सरकार की वार्ता हो। अब देखते हैं वार्ता होती है या नहीं होती है। अभी मैं राकेश टिकैत जी को सुन रहा था, और राकेश टिकैत जी ने तो स्पष्ट रूप से कहा कि अभी हमारे पास फोन नहीं आया है, ठीक है ना। लेकिन हम जो कहना चाह रहे थे, ये आंदोलन अब कहीं व्यक्ति या जातिवाद की तरफ ना मुड़ जाए। अगर ये नेतृत्व, ये जो नेतागण है, अगर तरीके से संभाल लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अब अनेकों नेतागण वहां गए हैं, हालांकि राजनीतिक दलों के, जो इंडियन नेशनल लोक दल के जो चौटाला साहब हैं, वो भी वहां गए, और भी राजनीतिक दलों के लोग जा रहे हैं। लेकिन अभी भी गौर कीजिएगा, आप कहने को कोई कुछ भी कह ले, कैसे भी आंदोलन को बदनाम करने का प्रयास कर ले, लेकिन वो नेतागण आज तक भी, इस क्षण तक भी किसी को मंच पर नहीं बिठाया गया है। राजनीतिक दल को किसी भी नेता के हाथ में, राजनीतिक दल के नेता के हाथ में माइक नहीं दिया गया। गौर कीजिए, आता है, हर व्यक्ति आएगा, हर राजनीतिक दल आएगा, समर्थन देने के लिए आएगा, बहुत अच्छी बात है, दे, सब अपने अपने अनुसार देते हैं साहब। आप लोगों ने नहीं दिया था कि अन्ना हजारे के समय के अंदर, सबने दिया है। ये तो राजनीति की एक बिसात होती है, जो विपक्ष में होता है वो समर्थन आंदोलनों को देता ही देता है, कोई भी रहा हो। बहुत सीधी सी बात है।
प्रधानमंत्री जी ने हालांकि आज मन की बात के अंदर फिर से दुख जताया जो तिरंगे का अपमान हुआ ऐसा कहकर। हालांकि बहुत सारे लोग जिनसे हमने भी चर्चा की है, जो इस समय चर्चा में हैं, लोग ये तो स्वीकारते हैं कि वहां पर निशान साहब का झंडा नहीं लहरना चाहिए था, लेकिन अब वो साथ साथ इस बात पर भी अड़िग होने लगे हैं कि तिरंगे का कोई अपमान नहीं हुआ। तिरंगा जैसे पहले लहर रहा था वैसा ही उस समय भी लहर रहा था और वैसा ही आज भी लहर रही है। वो तो खाली पोल था बकौल उन लोगों के जहां पर वो निशान साहब का झंडा लगा, लेकिन वो नहीं लगना चाहिए था, ये हर व्यक्ति कह रहा है। मतलब लाल किले पर जो तिरंगे की जगह एक धार्मिक झंडा फहराया वो आप गलत मानते हैं? गलत मानते, वो चूक है, वो किसी भी तरीके से की चाल हो सकती है। मैं फिर पूछ रहा हूँ, या अनायास लोग घुस गए? अनायास हो गया या ये प्रायोजित है, बिल्कुल प्रायोजित है। और कहीं तो किस तरफ है? सरकार की तरफ, गृह मंत्रालय की तरफ, वहां तक लाल किले तक जिस पे चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, सीसीटीवी कैमरे लग रहे, सब कुछ है। और वहां की बैरिकेड भी मजबूत होती है और कुछ भी नहीं करना, उसका गेट इतना मजबूत है वो नहीं टूटता था। हालांकि साथ साथ सब मांग भी करते हैं कि वहां पर लाल किले में प्रवेश कैसे मिला इन लोगों को, उनके विरुद्ध भी जांच होनी चाहिए जो अपनी जिम्मेदारी को निभाने से चूक गए। बिल्कुल। खैर, लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूं, साथ साथ गौर कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ उत्साही कार्यकर्ताओं ने राजस्थान के कोर्ट के परिसर में जाकर भी झंडा लगा दिया था भारतीय जनता पार्टी का ही। क्या उस समय अपमान नहीं हुआ होगा मेरे तिरंगे का? अब कई लोग कहने लगते हैं, जैसे हमने कहा कि भाई जो लोग गुंबद पर चढ़े, याद कीजिए राम मंदिर आंदोलन में भी गुंबद पर चढ़े थे लोग। अब कई लोग कहते हैं कि आप कैसे भाई तुलना तो तुलना है ना, वहां चढ़े थे, आपने क्या किया? अगर यहां पर भी अब जिनको भी आप कह रहे हैं कुछ उत्साही सिख युवक चढ़ गए निशान साहब का झंडा लहराए, फिर तो सिख कल को यह भी कह सकते थे ना कि साहब वो तो मुगलों का प्रतीक है। जिस प्रकार सत्ताधारी दल के अनेकों लोग आज भी मुगलों का प्रतीक मानकर चलते हैं, वो तो कह सकते थे ना मुगलों का प्रतीक है। और मुगलों का प्रतीक था, शायद यही कारण था, वरना ऐसा आपसे पहले हुआ नहीं है। मैं शायद लगाकर जरूर कह रहा हूं, जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो यहां पर आए थे और उत्तर प्रदेश में आगरा गए थे, तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उनके साथ नहीं गए थे। क्यों? क्योंकि वो मुगलों का प्रतीक था। तो अगर यह मुगलों का प्रतीक है तो वो जो मुगलों के प्रतीकों का विरोध करते हैं, फिर उनसे कहें कि प्रधानमंत्री जी इस बार 15 अगस्त का झंडा जो है लाल किले पर ना लहराए। अरे साहब, प्रधानमंत्री अपने यहां कहते हैं कि देवी दिन काटे भगत पर्चे बांटे, तो प्रधानमंत्री तो पता नहीं कैसे 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 संभाल कर चल रहे हैं। लेकिन ये जो नीचे के भक्तगण हैं, ये अपनी भाषा इनकी, हमने कल भी दिखाया था, सुशील मोदी साहब हिंसा का प्रतीक बता रहे थे इनको। आंदोलन का नेतृत्व नक्सली, वामपंथी और ऐसे लोग जिनका हिंसा में विश्वास है, वैसे लोग इसका नेतृत्व कर रहे हैं। उससे पहले दौसा की सांसद आतंकी हैं, AK-47 लेकर बैठे हैं। अभी कृषि कानून का ही देख लीजिए कि आतंकवादी बैठे हुए हैं और आतंकवादियों ने AK-47 लिखी हुई है। बात तो ये ना, लेकिन जो ऊपर से लगाम लगनी चाहिए वो नहीं लग रही है। अब क्या उनकी वजह है या कहीं से आशीर्वाद है कम या ज्यादा, ये तो हम नहीं कह सकते। लेकिन कम से कम ये खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते। कम से कम अपने नेता से ही ये जितने नीचे घूम रहे हैं चेलेगण, ये कम से कम उनसे ही कुछ सीख लें साहब। नहीं सीखना। चल अब आगे की चर्चा। तो कुल मिलाकर ये कई बार जो कंपैरिजन किए जाते हैं, और अनेकों लोग ट्विटर पर तो ऐसे ऐसे जो इतनी घटिया, इतने निम्न स्तर की भाषा का प्रयोग करते हैं। और ऐसा नहीं है कि एजेंसी, हमारी जांच एजेंसी या बाकी लोग देख नहीं रहे होंगे, सब देख रहे होते हैं, लेकिन मजबूरी होती है साहब उनकी भी कुछ कि उनके विरुद्ध एक्शन नहीं। उम्मीद पता नहीं, अब उम्मीद करते हैं, प्रभु से प्रार्थना भी करते हैं कि इन ऐसे लोगों को, जो भटके हुए लोग हैं, जो अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, जो बिना सोचे समझे किसी भी प्रकार का लांछन लगाते हैं, ईश्वर इन लोगों को सद्बुद्धि दे। अब तक तो नहीं दी, अब दे दे शायद। चले आपकी जमीन नहीं जाएगी,
आपका एमएसपी नहीं जाएगा, आपकी मंडी नहीं जाएगी। भाषण में कहते हैं जी इस बिल से आपकी जमीन नहीं जाएगी, तो ये तो फायदा नहीं हुआ, वो तो थी, जमीन तो थी। आपका एमएसपी नहीं जाएगा तो ये तो फायदा नहीं हुआ, ये तो था ही। आपकी मंडी नहीं जाएगी, ये तो था ही। फायदा क्या हुआ? एक भी इनका नेता एक भी फायदा नहीं गिना पा रहा। अब किसान अपनी फसल पूरे देश में कहीं भी बेच सकता है। अब किसान को अच्छे दाम मिलेंगे, वो मंडी के बाहर कहीं भी बेच सकता है। अब किसान अपनी फसल पूरे देश में कहीं भी बेच सकता है। यही फायदा गिनाते हैं ना ये। अब किसान को अच्छे दाम मिलेंगे, वो मंडी के बाहर कहीं भी बेच सकता है। दिलीप जी, ये 70 साल के अंदर सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा कृषि क्षेत्र में। एक तो ये तीनों किसान बिल वापस हों, और दूसरा एमएसपी का जो वो मांग कर रहे हैं कि एमएसपी की गारंटी का कानून लाया जाए। एमएसपी स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से 50% प्रॉफिट के हिसाब से जितनी कॉस्ट है उसका 50% ऐड करके एमएसपी तय की जाए। अगर ये आ गया दिलीप जी, ये 70 साल के अंदर सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा कृषि क्षेत्र में। अब आज की इस छोटी सी चर्चा को सिर्फ आपको कुछ चीजें दिखाते हुए, नमस्कार इंडिया ने कल भी रात को भी यह जानकारी दी थी और स्पष्ट कहा था 307 जिस प्रकार इन किसान नेताओं के विरुद्ध लगाई गई है, ठीक यही चीज राम मंदिर आंदोलन के समय हुआ था, जब वो विवादित ढांचा विध्वंस किया गया था। उस समय आडवाणी जी और बाकी नेताओं ने भी इसी प्रकार की अंडरटेकिंग दी थी, लेकिन क्या उस समय 307 उन लोगों के ऊपर लगी? क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ जल्दी कर दी सरकार ने 307 लगाने की, और उससे भी आगे लुक आउट नोटिस जारी करने की जो छटपटाहट या जो जल्दी दिखाई गई, उतनी जल्दी दीप सिद्धू के विरुद्ध क्यों नहीं दिखाई देगा? ये प्रश्न है। और ये लोग जो आज मैं बिल्कुल मानता है नमस्कार इंडिया के इनके काम का नुकसान हो रहा होगा, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि अब से पहले पिछले 2 महीने में इन लोगों ने एक बार भी विरोध क्यों नहीं किया आकर कि जी हमारे काम का नुकसान हो रहा है, इन लोगों को यहाँ से हटाइए। अब क्या मंशा है कुल मिलाकर? साहब, आपको क्या लगता है कि आंदोलन को बदनाम करने के लिए और ज़्यादा साजिशें रची जाएंगी? बिल्कुल साजिश चली है। जो यहाँ कल भी आए विधायक के जो लोग थे, बीजेपी सरकार के गुंडे जो यहाँ लेके वो यहाँ धमका, सिंधु बॉर्डर पर भी आप इसे देखो, ये जो आदमी है अमित भावना, ये भाजपा का आदमी है और इसकी घरवाली भाजपा से पार्षद है, और ये अपने गुंडे लेके वहाँ पहुँचा। ये भीड़ में था, लाठी लेकर और ये लेकर पहुँचा वहाँ से। तो ये सारा आरएसएस के और बीजेपी की मिली भगत इस आंदोलन को बदनाम करने की। स्थानीय लोग कोई नहीं है। अगर आप स्थानीय लोगों से पूछे, यहाँ स्थानीय लोग हमें आपको नहीं लगता ये तो एक सच्चाई है ना सर? वहाँ जिस प्रकार रास्ते रुके हुए, वहाँ लोगों के काम धंधे खराब हो रहे हैं, पेट्रोल पंप रुके पड़े, बहुत सारे काम, ये तो गलत नहीं है इस बात के अंदर? नहीं, किसी को रोक तो नहीं, सब आ जा रहे, किसी को परेशान तो नहीं कर रहे। जो किसी को भी आज तक कोई गाड़ी रोकी हो, किसी की मोटरसाइकिल रोकी हो, किसी आदमी को परेशान किया हो, तो तब नुकसान हो ना। सबको रोक रहे, सब आ जा रहे हैं वहाँ से, किसी को नहीं रोक रहे। तो ये बताइए साहब, अब ये बताइए कि अब आपका आंदोलन किस मोड़ पर है? यहाँ से क्या देखते हैं आप? देखिए, आंदोलन तो जब तक ये तीनों काले कानून समाप्त नहीं होंगे, आंदोलन तो जारी रहेगा। ये पीछे हटने वाला नहीं कि आप अब वो कानूनों को पास करा लेंगे? बिल्कुल कराएंगे, 100% कराएंगे। आपके कितने लोग चले गए बाबूजी? हमारे जितने लोग गए थे करीब सारे वापस आ रहे। आज हमने कम से कम 50 फोन करके रोके कि अभी मत आओ, बार से आओ, जब हम कहेंगे जब आना। हमने आदमी रोके हैं, वरना तो आज ये पोजीशन होती जो 26 तारीख से भी ज़्यादा थी। क्या आपको लगता है कि परसों रात की जो स्थिति बनी उसके बाद कुछ लोग डर कर चले गए? उससे पहले डर करके नहीं गए, क्योंकि आदमी के पास काम भी है, और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने की फसल है। अभी काम तो पीछे 2 महीने से भी था। बात सुनो ना, 2 महीने से था, लेकिन जो एकदम सब आदमी आए और जो चले गए भाई, वो तो सिर्फ 26 जनवरी के आए थे के लिए, और वो उन्हें जाना था, उनके साथ कुछ और भी आदमी चले गए। इसमें कोई दो रानी के आदमी कम हुए, इसमें कोई दो राय नहीं। हम जो सही बात है उसको लेकिन आपको एक बात बताऊँ, आपको सन 87 से ये किसान यूनियन बनी थी, भारतीय किसान यूनियन, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में। आज तक एक मिसाल ऐसी बता दो कि भारतीय किसान यूनियन के समय में या इसके आंदोलन में कहीं एक भी घटना हुई हो, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया हो, या कोई ऐसी बात आज तक नहीं हुई, तो आज कैसे हो जाती?
नहीं, अब तो संपत्ति को नुकसान पहुंचा है 26 जनवरी वाले दिन। 26 जनवरी हमने पहुंचाया ही नहीं ना, ये तो सरकार का प्रायोजित प्रोग्राम था, हमारा नहीं था उसमें, हमारा कोई वो नहीं है। हाँ, ऐसा जरूर हुआ कि कुछ 5, 7, 10, 20 ट्रैक्टर उनके लारे में भ्रष्ट मतलब दिग्भ्रांत हो गए और वो उनके साथ निकल गए, उनको वापस बुला लिया हमने, जो हमारे आदमी साथ के साथ वापस आ गए। आपको लगता है कि सरकार जिस प्रकार आपको अनेकों बदनाम करने की अनेकों चालें चली गई, पहले खालिस्तानी आदि जो कुछ भी कहा गया, इस बार कुछ कामयाब हुई आपको ये कहने में कि आपने तिरंगे का अपमान किया है, राष्ट्रद्रोह किया है? नहीं, 26 तारीख में तो लगभग कामयाबी होगी भाई। जो भी उन्होंने अपनी साजिश या भाई प्रायोजित मामला था वो सब कुछ उन्होंने पूरा किया, और बड़ा बड़ा किसान कहीं ना कहीं उसके भ्रमजाल में फंसा। देखो, मेरा जो मानना है, जो लीड कर रहे थे वे उसके आदमी थे, पर बड़ा बड़ा किसान वहाँ जो भी 100-200 ट्रैक्टर गए उनके पीछे गए, वो गलत था। अच्छा, तो ये लोग बहुत किसी भी हद तक जा सकते। अब चुनाव से पहले पुलवामा कांड हुआ, इतना बड़ा कांड हुआ, उसकी जांच कहाँ है? आज तक क्यों नहीं हो पाई? कहीं ना कहीं सरकार अपना फेलियर नहीं, वो बात मीडिया नहीं उठाती। जैसे इतनी बड़ी घटनाक्रम हुई, किस मीडिया ने, सरकार ने दीप सिद्धू पर कार्रवाई क्यों नहीं करी? रही बात यार, हमें वहाँ दिल्ली में जमने का हमारा कोई इरादा नहीं था। हम जब जाते तो जंतर मंतर या रामलीला मैदान जाते, पर 26 जनवरी का मौका था, हम नहीं जाते। अगर हमारा किसी और दिन का कोई मार्च होता तो हम जरूर रामलीला मैदान जाते। 26 जनवरी अगर ना होती तो रामलीला मैदान या जंतर मंतर पर अपने ट्रैक्टर घुसा देते, संसद का घेराव अपने आप हो जाता। इतने ट्रैक्टर हमारे पास थे, पर क्या करें, किसान मजबूर था अपने देश का। एक बात और बताऊं मैं, दिल्ली की सड़कों पर भारत के इतिहास में इतना तिरंगा कभी नहीं चला होगा जितना 26 जनवरी पर अब के चला। हमने कल भी एक दिखाया था, हमने जो वीडियो दिखाया था जहाँ पर एक पुलिस अधिकारी जो नारे लगा रहे थे किसानों के समर्थन में, वो इस समय वायरल वीडियो था और हम उसकी कोई पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीजें आती हैं और अगर थोड़ा भी लगता तो दिखाना चाहिए। अगर ये गलत है तो भी जांच की जाए कि ये क्यों वायरल हो रहा है गलत चीज, और अगर सही है तब भी उसका संज्ञान लिया जाना चाहिए। नमस्कार।